सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी उपपद विभक्ति। तो सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति। संप्रदाने चतुर्थी यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तब चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अब पढ़ते हैं चतुर्थी उपपद विभक्ति। नंबर 1, रुच्यार्थानां प्रीयमाणः, अर्थात रुच जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना, इस धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। दूसरा इसमें देखिए, रुच के साथ वैसे ही क्रिया में समान अर्थ वाली एक और धातु है स्वद, जिसका अर्थ भी होता है अच्छा लगना। यानी कि स्वद धातु के साथ भी प्रसन्न होने वाले भाव होते हैं। तो इसीलिए रुच और स्वद इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय यानी कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए बालक में बालकाय चतुर्थी विभक्ति हुई। हरिये भक्ति रोचते, हरिये में चतुर्थी विभक्ति। मह्यम त्वम रोचते, मह्यम में चतुर्थी विभक्ति। तस्मै अहम रोचे, तस्मै में चतुर्थी विभक्ति आई। यानी रुच के साथ में चतुर्थी विभक्ति शब्दों का प्रयोग हुआ है। वैसे ही बालकाय मोदकम स्वदते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। गोपालाय दुग्धम स्वदते, गोपालाय में भी चतुर्थी। रामाय मोहन स्वदते, रामाय में भी चतुर्थी। सीताय रामः स्वदते, सीताय में भी चतुर्थी विभक्ति आई है। नंबर 2, इसके बाद में क्रुद्ध दुहेश्यास सुयार्थनाम यम प्रति कोपः, अर्थात क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना और असूय जलन करना। इन धातुओं के साथ भी या इसके समान और भी जो इसके अर्थ को प्रकट करने वाली धातु होती हैं उनके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। उदाहरण देखिए, स्वामी सेवकाय क्रुध्यति कुप्यति वा, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। तो सेवकाय में चतुर्थी विभक्ति आई है क्योंकि क्रोध किस पे किया जा रहा है? सेवक पर। दुर्जनः सज्जनाय दुहयति, सज्जनाय में भी चतुर्थी विभक्ति है। राक्षसः हरिये इष्यति, यहाँ हरि शब्द हरिये भी चतुर्थी विभक्ति है। दुर्योधन युधिष्ठिराय असूयति, युधिष्ठिराय में भी चतुर्थी विभक्ति आई है। परंतु ध्यान ये देना है कि जब कभी अभी, अधि और सम उपसर्ग क्रुद्ध द्रुह धातु के साथ में अगर लग जाए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। याद रखना है हमें, जो हमने अभी पढ़ा, क्रुद्ध और द्रुह के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है, परंतु अभी, अधि और सम उपसर्ग अगर इन दोनों धातु के साथ जुड़ जाए तब वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। उदाहरण देखिए, राक्षसः रामम अभिक्रुध्यति, राक्षस राम पर क्रोध करता है। अभी क्रुद्ध के साथ में उपसर्ग आया है अभी, तो इसीलिए राम में रामम द्वितीय विभक्ति हो गई। पिता पुत्रम सक्रुध्यति, सम उपसर्ग आया इसके साथ में, इसलिए पुत्र में द्वितीय विभक्ति हो गई। नंबर 3 देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं षड योगाश्च, अर्थात नमः नमस्कार करना, स्वस्ति
कल्याण करना, स्वाहा अग्नि में आहुति देना और स्वधा पितरों के लिए अन्न आदि का दान करना। अलम पर्याप्त या समर्थ और वषट आहुति, इनके साथ भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी के लिए नमस्कार। रामाय स्वस्ति, राम का कल्याण हो। अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए हवि का दान। हरिः दैत्येभ्यः अलम, यहाँ हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। इंद्राय वषट, इंद्र के लिए हवि का दान। यहाँ भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि अलम का अर्थ पर्याप्त या समर्थ है, तब तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। अगर अलम का प्रयोग मना करने के लिए होता है, तब वहाँ पर तृतीया विभक्ति आएगी। याद रहेगा, अलम अगर पर्याप्त और समर्थ के लिए आ रहा है तब तो चतुर्थी विभक्ति, और नहीं तो अलम का प्रयोग मना के लिए आ रहा है तो तृतीया विभक्ति। नंबर 4, स्पृहरिस्तः अर्थात स्पृहा करना के योग में भी संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति होती है। बालकः पुष्पेभ्यः स्पृहति, पुष्पेभ्य में भी चतुर्थी विभक्ति आई है। बालक पुष्पों की स्पृहा करता है। अब नंबर 5, तादर्थ्यम चतुर्थी, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्तः मुक्तये हरिम भजति, भक्त हरि का भजन करता है, लेकिन किसके लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए मुक्तय में चतुर्थी विभक्ति आई है। शिशुः दुग्धाय क्रंदति, शिशु दूध के लिए चीखता है या रोता है, तो शिशु रो रहा है किसके लिए? दूध के लिए, तो यहाँ प्रयोजन है दूध, इसीलिए दुग्धाय में चतुर्थी विभक्ति आ गई। नंबर 6, हित योगे च, वार्तिक अर्थात हित या सुख शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। विप्राय हितम भूयात्, विप्राय का अर्थ होता है ब्राह्मण, विप्राय में भी चतुर्थी विभक्ति आई है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण का हित चाहना है। बालकाय सुखम भूयात्, यहाँ बालकाय में भी चतुर्थी विभक्ति आई है। नंबर 7, कथ, जिसका अर्थ होता है कहना, उपदेश देना। अगर विधि के साथ में नि उपसर्ग लगा हुआ है तो निविद यानी निवेदन करना, आचक्ष कहना, इनके साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण में देखिए, शिक्षकः छात्राय कथयति, शिक्षक छात्र से कहता है, कहना आया इसमें कथयति, तो कथयति आया इसीलिए छात्र को कहा जा रहा है, तो छात्राय चतुर्थी विभक्ति। शिष्यः गुरुवे निवेदयति, गुरुवे में चतुर्थी। गुरु है शिष्याय उपदिशति, गुरु शिष्यों के लिए उपदेश दे रहा है, तो उपदिशति के साथ में शिष्याय में चतुर्थी विभक्ति। बालकाय कथाम आचक्षते, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। नंबर 8, प्रत्यांभ्याम श्रुतः पूर्वस्य कर्ता, प्रति या श्रु के साथ में आ उपसर्ग आए तब उसका अर्थ हो जाता है प्रतिज्ञा करना। श्रु के साथ में प्रति या आ उपसर्ग आए तो उसका अर्थ हो जाता है प्रतिज्ञा करना, तो इसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राय गाम
प्रतिशृणोति। विप्र से गाय की प्रतिज्ञा करता है, तो विप्राय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। याचकाय वस्त्रम आशृणोति, आ उपसर्ग आया है इसलिए याचकाय में चतुर्थी विभक्ति। धारुरुत्मर्णः, नंबर 9, धारुरुत्मर्णः ध्र का अर्थ होता है ऋण लेना। इसके योग में भी जब कभी ऋण दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण में देखिए, गणेशः सोमदत्ताय शतं धारयति। गणेश सोमदत्त से 100 रुपये उधार लेता है, तो सोमदत्ताय में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई, क्योंकि किससे लिया जा रहा है? सोमदत्त से। जनः कोशाय धनम धारयति, कोशाय में भी चतुर्थी विभक्ति। नंबर 10 देखिए, चतुर्थी विधाने तादर्थेम उपसंख्याना। तादर्थम का अर्थ होता है जिस कार्य के लिए कारणवाची का प्रयोग किया जाता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। जब किसी कारण के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, मोक्षाय हरिम भजति। मोक्ष के लिए हरि को भजता है। भजन तो हरि का करना है, लेकिन किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसीलिए मोक्षाय में चतुर्थी विभक्ति आई है। धनाय श्रमम करोति, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए, तो इसलिए धनाय में चतुर्थी विभक्ति आ गई। अंतिम देखिए, कथ कहना, ख्या बोलना, वित जो हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है, इसके साथ में अगर नि उपसर्ग लगता है तो निवेदन करना, उपदेश उपदेश देना, सम्मत होना, कल्प का अर्थ भी होना, भू का अर्थ भी होना। इन धातुओं के साथ में या सुख या हित आदि शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, पिता पुत्राय कथयति, पिता पुत्र से कहता है। किससे कह रहा है? पुत्र से, इसीलिए पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति आई है। शिक्षकः बालकेभ्यः ख्याति, शिक्षक बालकों से कहता है। कह किससे रहे? बालकों से, इसीलिए बालकेभ्य में चतुर्थी विभक्ति आई है। तो ये हमारा लेक्चर हो गया। अब हम एक बार फिर से किन किन शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। रुच, स्वद, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय, अलम, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, वशंक, स्पृह, हित या सुख के लिए, प्रयोजनम के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, उपदेश, कथ, निविद, आयक्ष, प्रति, आक उपसर्ग अगर लगा हो श्रु के साथ में या प्रति उपसर्ग लगा हो श्रु के साथ में, तप, ध्र, तादर्थम, हित के लिए या सुख के लिए, कल्प, कथ, ख्या, सम्मत आदि शब्दों के साथ में चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है। तो हम अब इनको अच्छे से याद करेंगे। अगली पंचमी उपपद विभक्ति अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।